टिक न्यूज। महाराष्ट्र की सियासत की अगर बात करें तो सीधा रुख करेंगे हम शिव सैनिकों की तरफ, जिन पर हमलावर हुई है भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट की सभी के सभी कर्मचारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं टिक न्यूज। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। इस वक्त मैं आप सबकी होस्ट तृप्ति बता दूं सबसे पहले आप सबको कि सीएम एकनाथ शिंदे और उनके गुट ने ले लिया है बदला पूरी तरह से उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे से। दशहरा रैली के दौरान, हाल ही में हुए दशहरा रैली के दौरान शिवाजी पार्क में जब शिवसेना के सभी समर्थकों की भीड़ के बीच महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने खुद को असली शिव सैनिक बताकर महाराज बाला साहब ठाकरे का आदर्श कहते हुए, आदर्श की बात करते हुए उद्धव ठाकरे ने शिंदे को धोखेबाज, शिंदे को कई तरह से गद्दार कहा और ये कह दिया परिवारवाद पर निशाना साधते हुए। जी हाँ, उद्धव ठाकरे की परिवारवाद पर एकनाथ शिंदे ने भी उन पर हमला बोला। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि आदित्य ठाकरे भी निशाने पर आ गए। आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे विदेशी दौरे के लुत्फ ले रहे थे जब महाराष्ट्र की जनता संघर्ष कर रही थी। ये कहना है अब शिंदे और भाजपा गुट का। एक तरफ शरद पवार का धीरे धीरे शांत हो जाना, एकनाथ शिंदे को लेकर साइडलाइन होना, और दूसरी तरफ आदित्य ठाकरे और उद्धव का सीधा शिंदे गुट पर हमला बोलते हुए शिंदे के न सिर्फ बेटे बल्कि पोते पर भी विवादित टिप्पणी करना रास नहीं आया बीजेपी को। देवेंद्र फडणवीस, जो इस वक्त महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम की कमान संभाल रहे हैं, उन्होंने सीएम एकनाथ शिंदे के पोते को लेकर उद्धव ठाकरे के आपत्तिजनक बयान पर जवाब दिया है और कहा है कि उन्हें अपनी जुबान से फिसले हुए शब्दों को वापस अपनी जुबान पर लेना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उद्धव ठाकरे जैसे इतने बड़े दिग्गज नेता की जुबान से किसी मुख्यमंत्री के पोते के लिए, छोटे से 2.5 साल के पोते के लिए ये शब्द कहना कि वो भी कुर्सी पर बैठने की राह देख रहे हैं, वाकई बेहद शर्मनाक है। महाराष्ट्र की जनता क्या ऐसे शख्स के हाथ में अपनी सत्ता को सौंपना चाहेगी, अपनी आजादी को सौंपना चाहेगी? किस दिशा में महाराष्ट्र की प्रगति जाएगी जब उद्धव ठाकरे जैसे नेता राजपाट करेंगे? इसी साल जुलाई के महीने में एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ मिलकर नए अलायंस का ऐलान करते हुए उद्धव ठाकरे की पार्टी से अलग होकर 100 एमएलए के साथ नई सत्ता में राज करते नजर आए। लेकिन वही उद्धव ठाकरे ने जब इस्तीफा दिया तब से लेकर अब तक एकनाथ शिंदे से खुन्नस निकालते हुए उन्होंने कई मौके पर एकनाथ शिंदे को घेरा। लेकिन एकनाथ शिंदे के पोते रुद्रांश, जो छोटे से हैं, एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत के छोटे से बेटे हैं, उन पर टिप्पणी कर देना उद्धव ठाकरे का नहीं रास आया है बीजेपी को, एकनाथ शिंदे को, जिसके बाद ताबड़तोड़ बदला लेते नजर आए हैं एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस। शिंदे ने यह कहा कि मेरा उत्तराधिकारी वही जो मेरा बेटा, मेरा उत्तराधिकारी ही मेरा पुत्र, ये कह दिया है एकनाथ शिंदे ने परिवारवाद की टिप्पणी पर। तो वहीं दूसरी ओर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि माफी मांगनी चाहिए, अपने जुबान से निकले शब्द को वापस लेना चाहिए उद्धव को, क्योंकि उन्होंने बहुत ही गलत किया, एक छोटे से बच्चे को लेकर ऐसी टिप्पणी की। खैर, आपकी क्या राय है आप हमें जरूर बताएं, क्योंकि फिलहाल उद्धव ठाकरे पर लगातार देवेंद्र फडणवीस का एक के बाद एक इल्जाम लगाना ये साबित करता है कि देवेंद्र फडणवीस आने वाले बीएमसी चुनाव की बात करें या फिर अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर किसी भी हाल में सत्ता से अपनी कुर्सी नहीं खोने वाले और उद्धव को दोबारा से सत्ता में वापसी की राह नहीं देने वाले हैं। कोई भी रास्ता उनके लिए खाली नहीं छोड़ा जाएगा। बहुत ही मुश्किल होने वाला है एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की राह। अघाड़ी सरकार का फिर से लौटना महाराष्ट्र में और मुश्किल होगा, क्योंकि वाकई में उद्धव से हुई है जाने अनजाने में गलती। रैली के दौरान इस तरह से बातें उन्होंने की है छोटे से एकनाथ शिंदे के पोते को लेकर, जिसके बाद अपने ही बयानों से वो घिर गए हैं। फिलहाल लेंगे इजाजत, देखते रहे बाकी तमाम देश दुनिया की ऐसी ही खबरें हमारे चैनल टिक न्यूज के साथ। नमस्कार।